बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 सबसे पहले सॉल्व। तो 2.1 को समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो। अगर आपने पिछली यूनिट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उधर से आप पुरानी यूनिट भी देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी। और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जा सके और उन्हें भी फायदा हासिल हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है इवन नंबर। और इवन नंबर और ओड नंबर जो है ये कंसेप्ट क्लास 1 से ही शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक दफा दोबारा से बता देता हूँ। ऑन नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से तकसीम हो जाए, वो नंबर इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर 2 पे कैंसिल जा रहे हैं ना, तो ये क्या है? इवन नंबर है। उसने बिल्कुल यही बात बोली हुई है, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। अब आगे देखें, अगर कोई बड़ी रकम आ जाए हमारे पास, कोई बड़ी वैल्यू फॉर लार्जर नंबर, मतलब कोई बहुत बड़ी जो रकम हमारे पास आ जाए, उसके लिए हमने वी फॉलो द रूल डेट ऑफ नंबर एंडिंग विद, हम उसके लिए जो रूल फॉलो करेंगे वो ये है, जो नंबर खत्म होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, जो इन पे नंबर खत्म होगा वो इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें ये दे दिया हुआ है 56,798, तो एंड में इतने बड़े को अगर हम देखें तो इसके अंदर ओड नंबर भी हैं। हम सीधा लास्ट डिजिट देखेंगे और इसे कंपेयर कर लेंगे अपने नंबर के साथ, तो हमें पता चल जाएगा ये इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। अब ओड नंबर समझ लेते हैं। अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 के साथ जो है कैंसिल नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। इवन नंबर डिवाइड हो रहा है, ओड नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। तो उसकी एग्जांपल ऐसी है 1, 3, 5, 7, 9 और ओल्ड नंबर बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, कि ये ओड नंबर है क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल नहीं जा रहे। इसकी भी उसने आगे मिसाल इसीलिए इसी तरह दी है। फॉर लार्जर नंबर वी फॉलो अ रूल दैट आर नंबर एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और 9 इज एन ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 79,98,125, तो इसके अंदर हमारे पास जो है 5 आ गया है, तो 5 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई थी इवन और ओड की। आगे चलते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़नी है वो है प्राइम नंबर। आ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर हो, जो कि आप एलसीएम वाले क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टर में आप पीछे जान चुके हैं, पिछली क्लास में भी, अभी आगे भी वो आएंगे तो वो दोबारा करेंगे। जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जो 1 है वो खुद अपना ही प्राइम नंबर कहलाता है। अब उसने एग्जांपल दे दी है कि 2 जैसे कि प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ 1 पे कैंसिल हो सकता है, 1 2 2, या वो 2 1 2 खुद पे हो सकता है। 3 भी जो है वो भी प्राइम नंबर है कि 1 3 3, 3 1 3। 5 भी, 7 भी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि आपके पास 13 है, तो 13 जो है वो या तो खुद पे जा रहा है कैंसिल 13 1 या 1 13 पे जा रहा है। तो ये उसने प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें बताई है। उसके बाद जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, जिस डेफिनेशन की, वो है कंपोजिट नंबर्स। अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। पहले हमने पढ़ा है प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब है कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इवन और ओड थी। इवन जो है वो 2 पे नहीं कैंसिल जा रही थी, ओड नहीं जा रही थी। प्राइम जो थे वो सिर्फ 2 उसके फैक्टर थे, कंपोजिट के 2 से ज्यादा हैं। तो आपको ये समझने में इस तरह आसानी रहेगी। अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, अब जो 4 है उसके कंपोजिट जो है नंबर वो फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये 1 पे भी जा सकता है 1 4 टाइम, 2 2 4 भी जा सकता है, और 4 1
4 भी जा सकता है। तो इस हिसाब से ये कंपोजिट नंबर हुआ मोर देन 2 कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर आर, अभी इसने इधर 18 दिया हुआ है तो 18 जो है वो 1 से लेके 18 के टेबल तक चला जाता है, इसके जो फैक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आगे हम जो है इसकी पॉइंट दिए हुए हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में आसानी रहे। दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो प्राइम नंबर है, 1 3 आर 3 या 3 1 आर 3। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, जो 1 है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ये बात आपने याद रखनी है। ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तमाम कुदरती नंबर जो 0 से लेकर शुरू होते हैं 1 आर इधर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जो 1 है वो ना प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, जैसे उसने हमें ऊपर भी बता दिया है। तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली हैं। तो अब आपको उसने बोला है क्वेश्चन 1 में सेपरेट इवन एंड ओड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स के अंदर से आपने इवन और ओड नंबर निकालने हैं। तो अब जो ओड नंबर हैं वो देखिए 1 3 5 7 9, और जो इवन नंबर है 0 2 4 6 8। तो ये तो आप बुक के ऊपर ही कर लेंगे अगर आप रफ प्रैक्टिस करें तो ये बिल्कुल आसान है। 3 है ना 33, तो ये 3 इधर आ गया तो ये क्या हो गया? ओड नंबर है। ये 0 है तो ये इवन नंबर है। अब 142 है, ये भी इवन नंबर है। अब ये देखें 7134 है तो हम सीधा लास्ट डिजिट देखेंगे, 4 है ना तो ये इवन है, 9 है ओड, 523 ओड है, 5 भी ओड है, 7 भी। अब 6 देखें ये इवन नंबर है और हमारे पास लास्ट है 778, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर है। तो क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब उसने बोला है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 60, 12 के और 20 और 60 के दरमियान में हमने प्राइम नंबर बताने हैं, मतलब 20 और 60 के। अब आप देखें उसने बोला है प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60 जो हम इधर से बताएंगे। तो अब ये देखें कि 20 से अगर हम शुरू करें, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ये आप पिछली डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास हमने 1 से तो शुरू नहीं करना है, 20 से करना है। सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 23 है, क्योंकि 23 1 आर 23 और 123 टाइम 23। उसके बाद जो हमारे पास नंबर है वो है 29। 29 भी खुद पे ही होता है, 2 फैक्टर हैं इसके, 31 37। उसके बाद हमारे पास 41 है, वो भी अपना फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है ना, 43 और 47, 53 और एंड में हमारे पास जो फैक्टर है वो 59 है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है कि हमने 20 से 60 के बिटवीन जो प्राइम नंबर है वो फाइंड कर लिए हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। इधर उसने हमें बोला है आ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 101 में हम प्लस करें गिव्स एन ओड प्राइम नंबर, तो हमें एक ओड प्राइम नंबर दे देता है, फाइंड इट। तो अब ये देखें अगर 101 में हम प्लस कर दें 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 103। तो यही हमारा जो है वो नंबर होगा जो हमें चाहिए था, ओड प्राइम नंबर 103 है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन 4 सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने बोला है वन ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर इज 7, एक प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 7। फाइंड अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर, हमने एक और ढूंढना है, इज एन इवन नंबर, हमने एक ऐसा ढूंढना है नंबर जो हम इसमें प्लस करें, 7 तो ओड नंबर है ना, ओड नंबर में एक ऐसा नंबर प्लस करें कि ये एक इवन नंबर बन जाए। तो हमारे पास जो ट्विन प्राइम है फर्स्ट नंबर वो क्या है 7, अदर ट्विन प्राइम जो हमने फाइंड करना है तो वो हम देख लेंगे 5, क्योंकि अगर हम 7 + 5 करें
तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। और जो 12 एक इवन नंबर है, हमने इवन नंबर फाइंड करना था ना, तो इवन नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हमने 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर फाइंड करना है। व्हेन एडेड विद 4, सबसे बड़े प्राइम नंबर 2 डिजिट में जब 4 जमा किया जाए, गिव द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दे दे। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद पे कैंसिल जाए या उसको 1 पे कैंसिल किया जाए, तो ऐसा नंबर हमारे पास 97 है, क्योंकि 97 1 और 97 और 97 1 टाइम भी 97 ही रहेगा, 1 और 97 ही है ना, दो ही फैक्टर है। और 97 में अगर हम +4 कर दें, 97 +4, तो हमारे पास आंसर जो है वो 101 आ जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद में जाएगा या 1 पे जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। ये जितने नंबर दिए हुए हैं, ये 2 प्राइम नंबर्स को जमा करके फिर हमने ये नंबर लाने हैं। इधर कुछ इस तरह से करेंगे, हमारे पास है 33, तो हमने 2 प्राइम नंबर प्लस करने हैं जो सिर्फ खुद पे ही प्लस होते हो या 1 पे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 31 प्लस, अगर 31 में 2 प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33। अब हमारे पास 34 है, तो इसमें क्या प्लस करें, 2 हमने करने हैं नंबर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमारे पास 17 प्लस 17 है। जब 17 बार 2 बार जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। अब 42 में भी हमने प्राइम नंबर प्लस करना है, तो वो हमारे पास है 37 प्लस 5। हमने उसके आसपास ही नंबर देखना है ना कि हमारा आंसर सेम आए। अब 60 में भी हमने प्राइम नंबर ही करने हैं, तो पहला नंबर हमारे पास 23 होगा। अगर 23 हो गया तो बाकी हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 37 होगा। तो ये हमारा डी भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रह गया है सिर्फ ई। तो ई वाले पार्ट में हमारे पास 43 हो गया प्लस 11 इज इक्वल टू 54। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब उसने हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। हमने ट्विन प्राइम फाइंड करने हैं जिनके दरमियान में से 2 का डिफरेंस होता है, बिटवीन 40 एंड 70। 40 और 70 के दरमियान हमने ट्विन जो है वो फाइंड करने हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम ये देखें कि हमारे पास 40 और 70 के दरमियान सिर्फ ऐसे 4 ही डिजिट हैं। हमारे पास जो पहला डिजिट है वो है 41 और 43। अगर 41 है तो फिर 43 होगा। ये एक ट्विन प्राइम है। उसके बाद हमारे पास जो ट्विन प्राइम है वो 59 और 61 है। तो इसका आंसर यही रहेगा। इधर दरमियान में कॉमा है। क्वेश्चन 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने बोला है राइट नंबर एज सम ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम को हम लोग जब सम करें, प्लस करें, तो हमारे पास ये जो नंबर हैं ये आने चाहिए। तो ये कर लेते हैं जैसे हमने पीछे भी किए थे ये क्वेश्चन 6 में। तो इसमें अगर देखें हमारे पास 17 प्लस 19 करें, 17 प्लस 19 इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास जो बी है वो 34 है, सॉरी 84 है। तो अगर हम 41 प्लस 43 करें तो ये 84 आ जाएगा। अब 144, अगर हम 71 प्लस 73 करें तो 144 आ जाएगा। 60, अगर हम 29 प्लस 31 करें तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। ये देखें उसने बोला है लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर बिटवीन 41 एंड 55। 41 और 55 के दरमियान में जो कंपोजिट नंबर हैं 10 वो हमने लिखने हैं। तो ये देखें, ये मैंने दोबारा से एक दफ़ा लिख दिया है ताकि आसानी रहे मुझे देखने में और आपको भी देखने में। हमने लिखने हैं कंपोजिट नंबर लिखने हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो हमारा पहला है 42। इजी सा क्वेश्चन है ना, हमने वो प्राइम नंबर नहीं लिखने, सॉरी 44, 45, क्योंकि ये
9 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है 46, 48, उसके बाद में हमारे पास 49 है, 50, 51 और हमारे पास लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो 52 और 54 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन 10 लास्ट रह गया है। उसने बोला है लिस्ट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जो लगातार आ रहे हैं बिटवीन 60 एंड 70 और 60 के दरमियान। तो अब हम वो कर लेंगे 5 कंसेक्टिव नंबर 60 बिटवीन 70। तो हमारे पास वो जो नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे 62, 63, 64, 65 और 66, 65, 66। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका मसला सॉल्व कर दूंगा। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।